नमस्ते बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में उत्पादन के 5 साधन हैं। उन 5 साधनों में से जो श्रम साधन है उस श्रम साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि श्रम साधन क्या है, उससे क्या आशय है और उसकी क्या आवश्यकता है। 2 नंबर और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये सम्मिलित होते हैं। उत्पत्ति के जो 5 साधन है, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी और साहस, इसमें श्रम इसकी हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में भूमि की बात कर चुके हैं हम लोग। तो हमें जानना है श्रम क्या है। तो सामान्य भाषा में जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य श्रम कहलाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का कार्य करता है, उस कार्य में उसका श्रम लगता है और उसको हम श्रम कहते हैं। सामान्य भाषा की बात कर रहे हैं हम। मजदूर द्वारा काम किया जाना, ठेला चलाने वाला, हम्माल या सब्जी बेचने वाला विक्रेता, या हम मजदूरी करने वाला मजदूर, इन सबके कार्य को देखे सामान्यतः तो ये सब क्या कहलाएंगे? श्रम कहलाएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र में इस सामान्य भाषा का कोई औचित्य नहीं माना जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र में श्रम की अलग परिभाषा दी गई है। आप गौर करेंगे, समझेंगे। ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। श्रम से आशय 2 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की शारीरिक मानसिक, मनुष्य यानी हम, हमारी शारीरिक और मानसिक, ये मेरा शरीर और ये मेरा दिमाग यानी मानसिक। तो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, चेष्टाएं किसको कहेंगे? यहां हम बात करते हैं इच्छा, अभिलाषा, लालसा। कक्षा 11 में पढ़े पाठ 1 इसी का था पूरा हमारा। तो मनुष्य की शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं या लालसाएं। चेष्टाएं जो धनोपार्जन के लिए, जो धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, श्रम कहलाती है। परिभाषा दोबारा सुनेंगे आप लोग कि मनुष्य की शारीरिक मानसिक चेष्टाएं जो धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, श्रम कहलाती है। धनोपार्जन का मतलब होता है धन का पार्जन करना, अपार्जन करना यानी कि एकत्रित करना। हम काम क्यों करते हैं? मैं तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ? पैसा मिलेगा मुझे, ठीक है ना? आप क्यों पढ़ रहे हो? पैसा कमाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और अर्थशास्त्र की भाषा में व्यक्ति के द्वारा कार्य किए जाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अर्थशास्त्र के लेवल में वो होता है धनोपार्जन, यानी धन एकत्रित करने का, धन की प्राप्ति करने के लिए वो कार्य करता है। तो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, यानी कि मनुष्य शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा श्रम है, लेकिन किस प्रकार का? मानसिक तौर से, मैं दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन मजदूर जो बाहर काम कर रहा है, जो दवाई उठा रहा है, रेत भर रहा है, वो शारीरिक तौर से कार्य कर रहा है। खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल में काम कर रहे हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं, वो सब मजदूर जो काम कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं? शारीरिक तौर से। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ ये किस रूप से है? मानसिक तौर से। तो मनुष्य की शारीरिक मानसिक चेष्टाएं जो धन प्राप्ति के लिए या धन प्राप्ति के उद्देश्य के लिए की जाती है वो श्रम कहलाती है। चेष्टाओं पर कार्य भी कह सकते हैं, क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है? दोबारा रिपीट करता हूं, मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्रियाएं, चेष्टा छोड़ दे मैंने, क्रियाएं जो धन प्राप्ति के लिए की जाती है, या मनुष्य की शारीरिक या मानसिक कार्य जो धन एकत्रित करने के लिए किया जाता है, श्रम कहलाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। क्लियर? अब अपन बात करते हैं श्रम की विशेषताओं की, कि जिस प्रकार से श्रम ये है इसकी विशेषता क्या होगी। इसकी विशेषता हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखेंगे अपन इसकी विशेषताएं, श्रम की विशेषता क्या क्या है जो सिद्ध करेगी श्रम क्या होता है। सबसे पहली विशेषता जो श्रम की होती है, उससे इसको जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। श्रम की विशेषता जानने से पहले हम देखते हैं यहाँ साइड में श्रम के गुण, श्रम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, श्रम के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। अब सबसे पहले बात तो परिभाषा से निकालते शब्द। श्रम का उद्देश्य क्या है? धनोपार्जन, धन प्राप्ति के लिए, पहला गुण हो गया। शारीरिक और मानसिक है श्रम, बिल्कुल हो गया। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती है। सबसे पहला इसका गुण होता है, श्रम जो होता है वो मानवीय होता है। श्रम के गुण 2 नंबर का प्रश्न है। श्रम जो होता है वो क्या होता है? मानवीय होता है। मानवीय यानी कि मनुष्य के द्वारा किया जाता है। श्रम तो जानवर भी करते हैं, करते नहीं करते हैं? आपने कुत्ते को देखा जमीन खोदते हुए? वो अपनी जगह बनाता है,
तो मुहावरा कहा जाता है कुत्ता जब बैठता तो सफाई करके बैठता है, स्वच्छता के लिए मुहावरा मालूम है। तो काम तो जानवर भी करते हैं। हाथी को देखा आपने पेड़ तोड़ता हो, है ना, अपनी सूंड से। ऊंट को देखा आपने, घोड़े को देखा हमने, गधे को देखा हमने, ये भी श्रम करते हैं। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र में श्रम को किस में लिया गया है? धनोपार्जन के लिए, इसलिए मानवीय क्रिया। पहला गुण क्या रहेगा इसका? श्रम जो है वो मानवीय क्रिया है, यानी कि श्रम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है इसका गुण वो भी हमने देखा यहाँ, मनुष्य की शारीरिक और मानसिक, यानी कि श्रम क्या हो जाएगा? श्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का है, शारीरिक व मानसिक। अब देखो, शारीरिक यानी कि शरीर, मानसिक यानी कि दिमाग। जानवर के पास शरीर होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन उसका प्रयोग धन नहीं प्राप्त कर सकता, बोल नहीं सकता वो अपने जैसा। इसलिए यहाँ मानव के लिए ही इसको लागू किया गया है। तो दूसरी इसका गुण होगा श्रम शारीरिक और मानसिक क्रिया वाला होता है। तीसरा इसका गुण है वो है परिभाषा से निकाला हुआ धनोपार्जन। श्रम धनोपार्जन का साधन है। श्रम जो है धनोपार्जन की क्रिया। ये तीन इसके सबसे बड़े गुण हैं जो कहां से निकले हैं? परिभाषा से निकले। 2 नंबर का छोटा प्रश्न हो सकता है। अब बात करते हैं श्रम की विशेषताओं की, कि श्रम की विशेषता जो है वो सिद्ध करे कि श्रम क्या होता है। श्रम की पहली विशेषता है श्रम नाशवान होता है। विशेषता नंबर 1, श्रम क्या है? नाशवान। हिंदी अगर पढ़ते हैं व्यवस्थित तो नाशवान का अर्थ में याद होगा। श्रम नाशवान है यानी कि समाप्त होने वाला है। मैं आज सुबह उठा, अपनी दैनिक क्रियाएं करी, मेरे बॉडी के अंदर कैलोरी है, श्रम है, वो क्या है? तुमको बढ़ाने का, ठीक है। लेकिन आज छुट्टी हो गई, आज क्लास में लगी, तो मेरे अंदर जो श्रम था, आज कैलोरी थी, मैं तुमको पढ़ाने के लिए तैयार था और बड़ी उत्सुकता थी, तो वो श्रम जो है आज वो छुट्टी होने के कारण समाप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मेरा श्रम क्या हो गया? खत्म। श्रम नाशवान होता है। एक मजदूर जो मजदूरी करता है, उसके शरीर में जो श्रम होता है, अगर उसके द्वारा काम नहीं करने पर वो श्रम उस दिन शाम तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्रम को नाशवान कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ये इकट्ठा होता रहेगा बॉडी में, कि वो आज नहीं काम का तो आज का श्रम बच गया, कल काम आएगा, नहीं, कल का अलग श्रम रहेगा। इसलिए श्रम को क्या कहा गया है? नाशवान कहा गया है। इसकी दूसरी विशेषता है श्रम जो होता है वह उत्पादन का सक्रिय साधन होता है। श्रम की दूसरी विशेषता, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन। अभी इससे पहले हमने देखा था एक पिछले वाले वीडियो में भूमि के लिए निष्क्रिय शब्द आया था, यहाँ क्या आया? सक्रिय। सक्रिय मतलब जो पॉजिटिव हो, कंटिन्यूटिव चलता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है, बिना श्रम के उत्पादन संभव नहीं है क्या? मैं चुपचाप खा लेता हूं, बिल्कुल नहीं बोलता हूं। आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा ना? मुझे बोलना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है? श्रम है। तो ठीक उसी प्रकार अगर उत्पादन की क्रिया में श्रम नहीं होगा तो उत्पादन होगा ही नहीं, क्योंकि श्रम नहीं करेंगे तो उत्पादन कहां से होगा? प्राकृतिक संसाधनों में श्रम लगाना पड़ता है मजदूरों के द्वारा। खेती ऐसी नहीं होती है, फसल ऐसी नहीं होती है, श्रमिकों का श्रम होता है, उसमें किसान की मेहनत होती है, पैसा लगा होता है। तो श्रम जो होता है वो उत्पादन का सक्रिय साधन है। अगर श्रम नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा। इसकी तीसरी जो विशेषता है वो है श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात श्रम जो है उसको हम श्रमिक से अलग नहीं कर सकते। मेरे अंदर जो क्वालिटी है तुम लोगों को पढ़ाने की, वो मेरे अंदर से कोई खत्म नहीं कर सकता। वो खत्म कब होगी? जब मैं मर जाऊंगा। बहुत फैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको आसानी समझ में आ जा सकते हैं, और नहीं आए तो जो मैं बोलता हूँ उदाहरणों को कल्पना करके देखना, सोच के देखना, डीपली अध्ययन करना उनका कि क्या सकते हैं नहीं है। मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरी बॉडी खत्म, ना मानसिक श्रम होगा फिर मेरे से, ना शारीरिक श्रम होगा। लेकिन मैं जिंदा हूं तो मेरे से मेरा श्रम जो मेरी क्वालिटी है पढ़ाने की, वो मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता, श्रम की तीसरी विशेषता है।
समझ में आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को। अगली विशेषता जो इसकी है वो है श्रम गतिशील होता है। श्रम जो होता है वो गतिशील होता है। गतिशील का मतलब आप लोग जानते होंगे, गतिशील किसको कहते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता है कि श्रम जो है वह गतिशील होता है। और श्रम गतिशील कब होगा? जब श्रमिक श्रम करेगा। इसका एक मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। श्रम उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक गतिशील होता है। उत्पत्ति के अन्य साधन ये लिखा है यहाँ, भूमि, संगठन, पूंजी, साहस, इन चारों के से ज्यादा गतिशील कौन है? श्रम। क्योंकि इन चारों के होने से काम नहीं चलेगा, श्रम होना जरूरी है। और श्रम है लेकिन वो कैसा है? गतिशील है। अगली इसकी विशेषता जो है वो है श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन। जैसे भूमि था, अभी भूमि वाले में देखा तुमने, श्रम जो है वो उत्पत्ति का मतलब उत्पादन ही होगा, उत्पत्ति का अनिवार्य साधन। सोच के देखना, अगर प्रकृति में भूमि है, काम करने वाला लोग है, पैसा है और इसको लगाने वाला साहसी भी है, लेकिन ये सब निरर्थक रहेंगे अगर श्रम नहीं होगा। इसलिए श्रम को उत्पत्ति का अनिवार्य साधन माना गया है। प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, रूप बदलते हैं, आवरण बदलते हैं और वस्तु का निर्माण करते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया है। लेकिन इस सब कार्य में क्या लगा है? श्रम लगा है। कल्पना करके देखो आप कि पत्थर जो पहाड़ों पे पड़ा है वो प्रकृति का पदार्थ है। मनुष्य उसकी उपयोगिता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति उसका उपयोग करता है, वहां से उठा के लाता है, उद्योगों में लाता है, छानबीन करता है, कतरन करता है, जो भी उसके लिए साधन बनाना चाहता है बनाता है। तो सब में क्या लगा? श्रम लगा। लेकिन अगर श्रम नहीं होगा तो पहाड़ में पड़ा हुआ पत्थर पहाड़ पर रह जाएगा, यहाँ तक नहीं आ पाएगा। यहाँ कौन लाया उसको? श्रम लाया। कहाँ लाया? उद्योगों में। उद्योगों में आने के बाद उससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति साधन बने हैं। तो ये श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन माना गया है। इस प्रकार से इसकी और भी परिभाषाएं हैं। मैं वीडियो को छोटा करने के लिए अब आपको पढ़ के बता रहा हूँ। श्रम की पूर्ति को शीघ्र बढ़ाना संभव नहीं। श्रम की जो पूर्ति होती है ना, स्टोरेज, उसको एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे अंदर क्षमता 1 घंटा पढ़ाने की है तो मैं 1 घंटा पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर तुरंत मेरे से कहा जाएगा कि आप पढ़ाओ दोबारा, मेरे अंदर क्षम बचे ही नहीं है। अब मेरे अंदर क्षम कहाँ आएगा? कैलोरी एकत्रित होगी, खाने से, पीने से, रेस्ट करने से, तब आएगा। तो एकदम से तो आएगा ही तुरंत। इसलिए कहा गया है कि श्रम की पूर्ति को शीघ्र बढ़ाना संभव नहीं है। ये इसकी अगली परिभाषा, विशेषता हो रही। फिर अगली है श्रमिक साधन और साध्य दोनों ही है। श्रमिक जो होते हैं वो साधन भी है और साध्य भी है। साधन मतलब जिससे काम चलता है और साध्य मतलब काम चलाने वाला। तो श्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है। अगली इसकी विशेषता है श्रम एक सजीव साधन है। मैंने पहले कहा था आपको कि श्रम तो जानवर भी करता है। यहाँ स्कूल में कहा था मैंने, श्रम का मानवीय गुण, इसमें कहा था कि श्रम तो जानवर भी करता है, लेकिन उसको साथ में काउंट नहीं किया गया है। इसलिए इसकी विशेषता है ये कि श्रम एक सजीव साधन है। यानी कि श्रम जो होता है वो सजीव होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ वो सजीव हूँ, जानवर आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रम टॉपिक की विशेषताएं और इसके गुण और इसका आशय, 3 टॉपिक हमने इसके क्लियर करे हैं। और श्रम क्या है? उत्पादन का दूसरा साधन। आगे के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।